राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दिनांक 29 जून 2020। आज का पंचांग है संवत 2077, शाके 1942, आषाढ़ शुक्ला नवमी, सोमवार। हस्त नक्षत्र प्रातः 7:15 बजे तक। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र दिन रात रहेंगे। परिधि योग है। कन्या राशि का चंद्रमा शाम के 6:30 बजे तक है। उपरांत तुला राशि का चंद्रमा आरंभ हो जाएगा। आज सोमवार है और बडली नवमी है। बडली नवमी का दिन शुभ कार्य करने के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अतः आज सभी प्रकार के शुभ कार्य हम कर सकते हैं। अगर नक्षत्र और तिथि के अनुसार देखा जाए तो आज वज्र योग का निर्माण हो रहा है। तो नक्षत्रवार के अनुसार आज का दिन शुभ कार्य करने के लिए वर्जित बताया है, किंतु लोकोचार अनुसार भगवान के दिन को इन सबसे ऊपर माना जाता है। और आज बड़ली नवमी का दिन भगवान राम की जानकी जी के साथ विवाह का है। अतः ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल पर। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, मंगल प्रधान राशि है और मंगल का मीन राशि जल राशि में 12वें भाव पर विचरण चल रहा है। तो जल का और अग्नि तत्व का आपस में शत्रुता है। अतः अभी इस राशि को बलवान नहीं माना जा सकता। कुछ समय के लिए इसके कार्य स्थगित रहेंगे। खर्च की अधिकता रहेगी। कार्यों का विलंब होगा। अनर्गल बातें या अनर्थ यात्रा होगी। कार्य में एकदम रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य में मांसपेशियों में परेशानी, आंख की परेशानी और पैरों के ऊपर जो अपने फुट हैं उस जगह पर किसी पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। आज का दिन सामान्यतः मिला जुला रहेगा इनका। अब है वृष राशि। वृष राशि के शुक्र स्वग्रही होकर के लग्न में विद्यमान है, दीप्त अवस्था में है। पंचम भाव में इनके चंद्रमा इनके धन की आवक को बढ़ा रहे हैं, प्रसन्नता को बढ़ा रहे हैं, घर के सुख समृद्धि और आनंद वैभव को बढ़ा रहे हैं। नवम भाव के शनि भी दीप्त अवस्था में है, स्वस्थ अवस्था में है। अतः ये भी इनको अनुकूलता दे रहे हैं। अतः ये राशि आनंददायी है इस समय। और भूमि भवन वस्तुओं का लाभ मिले, अनेकों रोजगार में अवसर प्राप्त हों, रोजगार में व्यापार में लाभ की स्थिति रहे। मिथुन राशि। मिथुन राशि को सूर्य राहु का लग्न में, अष्टम में बृहस्पति शनि है। तो जो इनको पुराना कुछ समय से चला आ रहा है, हड्डियों का रोग है, वायु का प्रकोप है, मांसपेशियों का रोग है, शरीर में उग्रता की है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता का वातावरण है, तो ये अपने क्रोध पर काबू पाएं। व्यापारिक स्थल पर एक ओर सम्मान भी मिलेगा तो दूसरी ओर वहां भार भी बढ़ता है, दायित्व का भार बढ़ता है। अतः सावधानी से अपने दिनचर्या का पालन करें। अब है कर्क राशि। कर्क राशि को शनि तीसरे भाव में और
बृहस्पति शनि की पूर्ण दृष्टि है, राशि बलवान है। नवम भाव में भाग्यदायी कारक ग्रह मंगल विद्यमान है, अतः इनके रुके हुए कार्यों की पूर्ति हो। नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी इन सभी कार्यों में इनको लाभ मिले। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो। सुदूर की यात्राएं इनको लाभकारी होंगी। दक्षिण दिशा की यात्राएं विशेष लाभप्रद हैं और दक्षिण का व्यापार भी इनके लिए अति शुभ है। जो लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, कल कारखानों में हैं या ज्वलनशील पदार्थों का कार्य करते हैं, जैसे बिजली के कार्य हैं, कोई ऊर्जा संबंधी उद्योग है, तो इन सब में इनको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी एकादश भाव में सूर्य बुध राहु के साथ में है। दूसरे भाव में चंद्रमा आ गए हैं, लेकिन उनके अष्टम भाव में भी मंगल की स्थिति बनी हुई है। अतः स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी के साथ परिवार में भी किसी उग्रता से बचें और अर्जित धन में किसी प्रकार के सेंध न लगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। इसके अतिरिक्त राशि अत्यंत बलवान है। कन्या राशि। कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान है एकादश होकर के, मंगल उनको देख रहे हैं। पराक्रमशाली मंगल है इसमें, अष्टम भाव में के भी हैं लेकिन पराक्रम के भी हैं, तो इनके पराक्रम की वृद्धि हो रही है। इनकी योग्यता और इनकी बुद्धि का सम्मान प्राप्त हो रहा है, या अपने निर्णयों से औरों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी से इनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। उच्च शिक्षा के प्रति जो भी इस अवधि में जाना चाहते हैं, इस राशि के लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए अति सुंदर अवसर है। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। जो विदेश की जाने की बात कर रहे हैं, उनका रुका हुआ है, उनको भी अत्यंत शुभ स्थिति है। तुला राशि। तुला राशि के शुक्र स्वग्रही होकर के अष्टम भाव में विद्यमान है और दीप्त अवस्था में है, अतः पुराने रुके हुए सभी कार्य संपन्न हो। गुप्त विद्या की ओर या गुप्त धन की ओर, गुप्त धन का अर्थ एक प्रकार से शेयर सट्टे व्यापार, इससे भी लिया जाता है। उसमें विशेष इसमें लाभ की स्थिति बन रही है। या जो सट्टा बाजार करने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें विशेष लाभ मिलता है। राशि अत्यंत बलवान है, सुंदर। परिवार का सहयोग मिल रहा है। परिवार में सुख समृद्धि की या सुखदायी किसी वस्तु का आगमन है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को स्वग्रही शुक्र देख रहे हैं। शुभ स्थिति है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। धन बना रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्य इनके सफल हों। पराक्रम इनका मजबूत है, अतः लोगों का सहयोग मिले। खुद के किए हुए कार्य में यश प्राप्त हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। यह राशि अत्यंत बलवान हो रही है। धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा दशम भाव में विद्यमान है। मंगल की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, अतः व्यापार में या नौकरी में कुछ अनबन या असंतुष्टि बनी रहेगी। स्वास्थ्य इसमें नरम है, बीमारी का अंत होता है, लोगों से लाभ मिलता है। अपने कार्य को विस्तृत रूप देने की योजना बनती है। मकर राशि। मकर राशि में स्वग्रही शनि विद्यमान है, अति स्वस्थ अवस्था में है। शुक्र भी स्वस्थ अवस्था में है इनके पंचम भाव में, तो ये स्थिति इनके अनुकूलता को दर्शाती है। इनको इस समय जोश की प्राप्ति होगी। योग, व्यायाम आदि में इनकी रुचि होगी। इनकी इंटेलिजेंसी
को का लोहा माना जाता है। तो यह राशि भी आज काफ़ी अच्छी शुभ प्रतीत होती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के चंद्रमा अष्टम में है, दूसरे भाव में मंगल है, चौथे भाव में शुक्र है। शुक्र की स्थिति के कारण राशि को बलाबल प्राप्त हो रहा है। अतः धन में कमी या मन विचलित होने के बाद भी अपनी बुद्धि से उसको समय को संभाल जाते हैं, जो कि अति शुभ स्थिति है। मीन राशि, मीन राशि के मंगल स्वयं को कुछ मात्रा में व्यथित करने की कोशिश करते हैं, किंतु चंद्रमा की दृष्टि और तीसरे भाव में शुक्र भी विद्यमान है, 11वें भाव में शनि है। अतः इनके आवक, लोगों का सहयोग, आपस की वार्ताएं, अपनी बुद्धि का परिचय, स्टॉक में या स्टॉक का कार्य करने वालों को विशेष लाभ, धन संपत्ति का कार्य करने वालों को विशेष लाभ आदि अनेक प्रकार से यह राशि शुभ हो रही है। ये था आज का राशिफल। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।